नया IBN 7 हौसला है। हमारे कुछ भी था वो पानी में बह गया है। यहाँ पर पिछली बार भी सैलाब आया था, उस वक्त भी यहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया है। कल यहाँ से सुबह से सैलाब की सूरत हाल थी, मगर कोई इंतजाम नहीं आया बचाने के लिए। 50 से 60 लोग फंसे हुए हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी भी हमने लाई है। IMD ने प्रेडिक्ट किया है कि अगले 3-4 दिनों में और भी बारिश होने की संभावना है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने प्रिकॉशंस लिया है और आज हम अपनी 2 टीम्स NDRF की प्रीपोजिशन कर रहे हैं श्रीनगर में। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचा अनिरुद्ध। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर 7 महीने पहले सितंबर में आए भारी सैलाब जैसा बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पिछले 3 दिन से हो रही बारिश ने यहां एक बार फिर कहर बरपाया है। राजधानी श्रीनगर समेत राज्य के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बड़गाम में 2 मकान तबाह हो जाने से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालात बाकी जगह भी खराब हैं। जमीन पर जन्नत कही जाने वाली कश्मीर घाटी पर फिर छाए हैं आफत के बादल। लगातार 36 घंटे की बारिश से मचा हाहाकार। झेलम ने पार किया खतरे का निशान। शहरों में घुसा पानी, ढह गए मकान। भूस्खलन से घाटी को जोड़ने वाली अकेली सड़क बंद। लेकिन खतरा कितना बड़ा है, ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है। श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लद्दन गांव में भारी बारिश की वजह से जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिससे 3 मकान तबाह हो गए। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। जनाब, ये पहाड़ी पीछे से खिसक के आई है और इन तमाम जो ये मकान है ये दब गए नीचे। इन तस्वीरों ने जमीन पर जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बार फिर डरा दिया है। 7 महीने पहले सितंबर में ऐसी ही बाढ़ ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया था। करीब 280 लोग मारे गए थे, हजारों लोग बेघर हो गए थे, करोड़ों का नुकसान हुआ था। लिहाजा लोग डरे हुए हैं। लास्ट सैलाब में भी इन्होंने ऐसा ही कहा था, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, जब तक पूरी बस्ती डूब गई। क्या पता कहाँ से पानी आ जाए, क्या हो जाए, पिछली तरह से हम लोग फिर बर्बाद हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, जितना बचा सकते हैं बचा लेंगे, बाकी रब के नाम पे देख लेते हैं क्या होगा। जो पिछले बार सैलाब आया उससे बंड्स जो है झेलम के वो वीक हो गए हैं, तो मे बी और फ्लड आ सकता है। श्रीनगर के राम मुंशीबाग और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में संगम जैसी जगहों में लगातार 36 घंटे हुई भारी बारिश की वजह से झेलम खतरे के निशान को पार कर गई है। श्रीनगर में SKIM अस्पताल के बाहर पानी जमा हो गया है, भीतर भी पानी घुस गया है। एक्सरे रूम से लेकर मैटरनिटी वार्ड तक पानी घुस आया है। राजधानी श्रीनगर के निचले इलाकों में भी लाल चौक की दुकानों तक पानी भर गया है। जो मेरे मकान के साथ अब पानी है, ये सारी कॉलोनी खत्म हो गई है। जो हमारे कुछ भी था वो पानी में बह गया है। सुबह से सैलाब की सूरत हाल थी, मगर कोई इंतजाम नहीं आया बचाने के लिए। अगर बारिश फिर से जारी रही तो हालात और बदतर हो सकते हैं और घाटी के बाकी इलाकों में जैसे कुछ रेजिडेंशियल एरियाज है वहाँ पे पानी घुस चुका है। हालांकि वो झेलम का पानी नहीं है, बल्कि जो ड्रेनेज है वो चौक हो गया और वही पानी जो है इन रिहायशी घरों में चला गया है। तो सरकार यहाँ पे खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है। श्रीनगर और पुलवामा दोनों ही जगह पर झेलम के किनारे रहने वाले परिवारों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। पुलवामा में कई मकान और छोटे पुल बह गए हैं। पुंछ के कुछ गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कलई गांव में करीब 4 दर्जन लोग फंस गए हैं।
ऑपरेशन हमारा चल रहा है, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है वो निकाले जाएं वहाँ से। ये कोई 40 से 50 के करीब कुछ लोग थे जो पार थे, उनमें से काफ़ी लोग निकाल लिए गए हैं। बडगाम में एक पुल टूट जाने से करीब 2000 लोग फंस गए हैं। चरार शरीफ में भी कई घर ढह गए हैं। कुपवाड़ा में भी कमोबेश यही हालात है। यहाँ 44 इमारतों को नुकसान पहुँचा है। लिहाजा कश्मीर से दिल्ली तक खतरे की घंटी बजने लगी है। गृह मंत्रालय से लेकर राज्य सरकार तक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। अगर कोई पानी में है या उसको कोई दिक्कत आ रही है तो सभी का मामला है, इसलिए सरकार नॉन सीरियस नहीं है, इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की बात एक तो लास्ट ईयर का ये सब कुछ है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा जल्दी से जल्दी जो भी जब डेट जैसे कल कहते हैं ऐसे आते रहे, आएगा आपको देते रहेंगे। हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, अनंतनाग हर जगह बारिश का कहर नजर आ रहा है, जिसके मद्देनजर इम्तिहान रद्द कर दिए गए हैं। बाढ़ कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। अगले 48 घंटे तक खतरा बने रहने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आगे भी बारिश हो सकती है। और अभी हम जो डेट दे रहे हैं और भारी बारिश होने की, वो 1 अप्रैल और 3 अप्रैल है, क्योंकि 1 अप्रैल और 3 अप्रैल के आसपास 1 और 3 को बीच में कहीं भारी बारिश हो सकती है। अन्यथा लाइट रेनफॉल अगले 3-4 दिन जारी रहेगी। पिछले तजुर्बे की वजह से खतरे की इस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। खास बात यह है कि उत्तरी कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, भूस्खलन भी हो रहा है, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू राजमार्ग बंद कर दिया गया है। लिहाजा जन्नत को आफत से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू करने का ऐलान किया गया है। श्रीनगर से नसीर अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। 7 महीने पहले जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए थे। करोड़ों का नुकसान हुआ था। इसकी वजह बाढ़ के साथ राहत और बचाव के काम में हुई शुरुआती ढिलाई भी थी। इससे सबक लेते हुए केंद्र और राज्य दोनों ने फौरन राहत कार्य शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण, मध्य और उत्तरी कश्मीर में 3 अलग अलग कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। एक तरफ दक्षिणी कश्मीर में भारी बारिश से हालात खराब है, तो गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में बर्फबारी ने हाहाकार मचा दिया। हालात बिगड़े तो शुरुआती राहत और बचाव कार्य के लिए लोगों को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। श्रीनगर जिले की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कमर से भी ऊपर तक भर गए पानी के बीच लोग महिलाओं को बचा रहे थे। सैलाब से सबसे ज्यादा प्रभावित पुंछ है। यहाँ पुंछ नदी में आए सैलाब से 2 लाख से ज्यादा लोग जिला मुख्यालय से कट गए। स्थानीय लोग और प्रशासन सैलाब में फंसे पीड़ितों को बचाने के लिए रस्सी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन बडगाम के लद्दन गांव के लोग इतने खुशनसीब नहीं रहे। यहाँ ऊंचाई पर बने इन 2 मकान के 2 परिवारों के अलावा कुछ और लोग भी इसे सुरक्षित समझकर पनाह लिए हुए थे। लेकिन यही मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। बीती रात को लगभग 4 बजे के करीब 2 परिवार जिंदा दफन हुए और 16 लोग हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रहे हैं। और इस जो ये घर है, इसमें जो पुलिस और प्रशासन के मुताबिक और जो यहाँ पे लोग मौजूद है, 2 परिवार हैं और एक के 6 सदस्य और दूसरे परिवार के 11 सदस्य यहाँ पे इस जगह पे दफन हुए हैं। लाशों को निकाला जा रहा है, लेकिन सरकार इस हादसे को राहत काम की कमी नहीं मानती। मैंने डीसी साहब को फोन किया, डीसी साहब को यहाँ भेजा। इन्होंने 16 टेंट यहाँ भेजे। जो लोग हमें लगता था कि खतरे में है उनको निकाला गया, उनको टेंटों में रखा गया, कुछ लोगों को सरकारी बिल्डिंगों में, स्कूल में रखा गया। तो ये जो हादसा है ये अचानक हो गया। सरकार का कहना है कि 7 महीने पहले की तबाही से सबक लेते हुए वो पहले से तैयार थे। कश्मीर डिवीजन के 7 जिलों में भूस्खलन और हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुलगाम में 100 परिवारों को बचाया गया। सोफिया में 80 परिवार, पुलवामा में 20 परिवारों को बचाया गया। श्रीनगर में झेलम नदी के आसपास 100 परिवार, गांदरबल में सिंध नदी के किनारे से 37 परिवार, बांदीपोरा में झेलम के किनारे से 27 परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। कुपवाड़ा में 200 परिवारों को और बारामूला में 120 परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया।
हालांकि सैलाब का उत्तरी और दक्षिण कश्मीर में लाखों लोगों पर असर पड़ने का अंदेशा है, लिहाजा एनडीआरएफ की 2 टीमें घाटी पहुंच चुकी हैं। भटिंडा और गाजियाबाद में भी टीमें अलर्ट पर हैं। हम लोगों ने एनडीआरएफ की 2 टीमों को प्री पोजीशन किया है और हमारी टीमें वहां पहुंच रही हैं और उन टीमों के पास बाढ़ के बचाव के लिए सारे उपकरण उनके पास हैं। उनके पास बोट्स हैं, उनके पास डाइविंग सेट्स हैं, उनके पास लाइफ जैकेट्स हैं, यहां तक कि हम लोगों ने संचार व्यवस्था के लिए सैटेलाइट फोन्स भी लिया है। एनडीआरएफ ने 16 नाव, 4 गोताखोर सेट, 80 लाइफ जैकेट, 80 लाइफ बोट्स, 2 सैटेलाइट फोन, वीसैट लिंक के साथ टीमों को राज्य में भेजा है। मुख्यमंत्री ने सेना से प्रशासन को राहत कर्मी, भारी मशीनें और संसाधन मुहैया कराने को कहा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 3 तरह के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। जो नॉन इंश्योर्ड थे उनके लिए हमने स्लैब रखा है, जो हायर लेवल के हैं 10 लाख इनके है, 5 लाख है, फिर पेटी है, उनको हम कंपनसेट करेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी श्रीनगर भेजा है, जिन्होंने राहत कार्य का जायजा लिया। नहीं, पैनिक नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार स्टेट की भी और सेंट्रल की भी कमिटेड है, पूरी तरह से किसी भी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ेगी और पूरी तरह से लोगों की मदद करेगी। यानी 7 महीने पहले की तबाही ने केंद्र, राज्य और आम लोग सभी को आसमानी आफत से निपटने के लिए एकजुट कर दिया है। दिल्ली से नीरज गुप्ता, श्रीनगर से नसीर अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सूबे की राजधानी श्रीनगर के पास राम मुंशीबाग में झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है और यह हाल महज 3 दिन की बारिश में है। थोड़ी सी भी ज्यादा बारिश होते ही श्रीनगर क्यों डूब जाता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। श्रीनगर के राजबाग इलाके में रहने वाले ये लोग भी झेलम के किनारे रहते थे। इन्हें भी निकाला गया है, लेकिन अब ये खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। बाग में रहते हैं और अब चूंकि इन्हें वार्निंग दी है आप इवैक्यूएट करिए, हम यहाँ नजदीक के होटल्स में आए, हमने इनको बोला और दे आर जस्ट अवॉइडिंग अस। राजबाग श्रीनगर का वो इलाका है जहाँ 7 महीने पहले सैलाब ने भयंकर तबाही मचाई थी। पिछले सैलाब में श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में भी सैलाब का पानी घुस गया था। इस बार भी हालात अलग नहीं है। महज 36 घंटे की बारिश ने ही श्रीनगर का बुरा हाल कर दिया। श्रीनगर के पास से राम मुंशी बाग इलाके में झेलम नदी सोमवार की सुबह 18 फीट के खतरे के निशान को पार कर गई थी। पिछली बार भी यही हुआ था, जब श्रीनगर सैलाब में समाधि लिए हुए शहर की तरह नजर आ रहा था। दरिया झेलम में पानी जो है वो खतरे की निशानी से ऊपर है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें सितंबर में जहां तक पानी चढ़ा था और अभी जहां तक पानी चढ़ा है, जमीन आसमान का फर्क है। सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि श्रीनगर में पिछले सितंबर जैसे हालात न बने, लेकिन मुश्किल ये है कि श्रीनगर की स्थिति ऐसी है कि भारी बरसात होते ही शहर को सैलाब से बचाना मुश्किल हो जाता है। दरअसल श्रीनगर घाटी में बसा शहर है। इसकी स्थिति कटोरे की जैसी है, यानी श्रीनगर के किनारे पर ऊंचे इलाके हैं, जबकि बीच के इलाके नीचे और गहराई वाले हैं। शहर के किनारे पर झील भी है। यही वजह है कि जरा भी बरसात होते ही झेलम नदी जैसे ही 23 फीट के आसपास के निशान को पार करती है, श्रीनगर में तबाही मच जाती है। पानी भर जाता है और बाढ़ खत्म होने के बाद भी लंबे वक्त तक जमा रहता है, और इस बार ये हालात अभी से बन गए हैं। श्रीनगर के फौरन बाढ़ की चपेट में आ जाने की एक वजह शहर के सैटेलाइट तस्वीरों से भी पता चली है। 1911 की तुलना में 2004 में शहर का झीलों के सुकड़ने और दलदली जमीन खत्म होने की वजह है। शहर की कटोरे जैसी भौगोलिक स्थिति ज्यादा गहरी हुई है, इसी वजह से यहाँ पानी जल्दी बढ़ता है। श्रीनगर के जल्दी बाढ़ की चपेट में आ जाने की एक वजह ये भी है कि यहाँ अंधाधुंध तरीके से आबादी बसाई गई। एक वक्त शहर के चारों तरफ पानी निकालने के लिए बड़े नालों की व्यवस्था थी, लेकिन अब कई जगह नाले पट चुके हैं। वहीं शहर में ड्रेनेज की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से श्रीनगर में सैलाब का खतरा मंडराता रहता है। स्पेशल रिपोर्ट में आप देख रहे हैं जन्नत पर फिर आफत। फिर आफत इसलिए क्योंकि 7 महीने पहले आई भयंकर बाढ़ का दर्द जम्मू कश्मीर अभी भी झेल रहा है।
ताज़ा मुसीबत के मद्देनजर केंद्र ने जून में जारी होने वाली 228 करोड़ की बाढ़ राहत सहायता में से 114 करोड़ फौरन जारी करने का फैसला किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे राहत पैकेज का फायदा आम लोगों तक पहुंच पाता है? श्रीनगर में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जायजा लिया है। सैलाब के कहर से साफ है कि 7 महीने पहले की त्रासदी से इस राज्य के लोग अभी उबर भी नहीं सके हैं कि दूसरी बर्बादी इंतजार में खड़ी है। हालांकि सूबे की मुफ्ती सरकार ने राज्य के हर प्रभावित इलाके के लिए भारी भरकम राहत का ऐलान किया है, जिसके तहत कश्मीर घाटी के लिए 225 करोड़ का राहत पैकेज, जम्मू क्षेत्र को 10 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया। लेकिन नुकसान का पूरा अनुमान लगाना अभी भी आसान नहीं है। We will go by the assessment of experts and the flood manual to evacuate if need arises in the low-lying areas. सैलाब से मौजूदा नुकसान कितना है, इसका अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है। लेकिन पिछले साल हुए नुकसान का आकलन हो चुका है। पिछले ही हफ्ते राज्य के राहत एवं पुनर्वास मंत्री बशारत बुखारी ने विधान परिषद को बताया, सितंबर 2014 की बाढ़ में 2,61,361 इमारतों को नुकसान हुआ। 3.27 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि, 3.96 लाख हेक्टेयर बागवानी की जमीन को नुकसान पहुंचा। 6,910 किलोमीटर लंबी सड़क, 559 पुल, 4,202 सब स्टेशन भी क्षतिग्रस्त हुए। राज्य में कारोबार को 5400 से 5700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2014 की बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने भारी मदद देने का फैसला किया था। राज्य के राष्ट्रीय आपात कोष से सार्वजनिक ढांचे को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने 1102 करोड़ रुपए दिए, तो पुनर्वास के लिए 634 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान भी कर दिया। मगर नई मुसीबत से ये मदद कितनी कारगर साबित होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। असली मुश्किल उन लोगों, शिकारे के मालिकों और व्यापारियों की है जिन्होंने भारी कर्ज लेकर दोबारा जिंदगी की शुरुआत की थी। अब उनके सामने न सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने की चुनौती होगी, बल्कि एक नई तबाही के बाद जिंदगी को नए सिरे से संवारने की मुश्किल चुनौती भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।